वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 अप्रैल 2026 और 11 अप्रैल 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? तो ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है और 11 अप्रैल को ही कस्तूरबा गांधी जी की जयंती भी होती है। क्या होती है? कस्तूरबा गांधी जी की जयंती। और 11 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस भी मनाया जाता है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट डे 11 अप्रैल को मनाए जाते हैं। अच्छा, अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। आरबीआई का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया गया और सीबीआई का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया गया। 1 तारीख से 1 दिसंबर याद रखने को बोला है मैंने आपको। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। नागालैंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और 1 दिसंबर को एक और इम्पोर्टेंट होता है बीएसएफ का स्थापना दिवस। अच्छा, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। क्या? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, 1 दिसंबर याद कर लिया, तो 2 दिसंबर को याद है क्या मनाया जाता है? 2 दिसंबर को एक तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को क्या बताया था मैंने आपको? विश्व ब्रेल दिवस। और ब्रेल शब्द सुनते ही क्या याद आता है? पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर है। पहला कौन सा था? हैदराबाद। 4 जनवरी के बाद आप 4 फरवरी याद रखो। 4 फरवरी को मैंने आपको क्या बताया था? विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी के बाद 4 मार्च याद रखना है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया 4 मार्च को। और 4 मार्च के बाद आप 4 दिसंबर याद रखो। 4 दिसंबर को क्या मनाया गया था? तो 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है और भारतीय नौसेना दिवस भी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया और जल संसाधन दिवस मनाया गया। ये जो 10 तारीख है ना, 10 तारीख से कई इंपोर्टेंट डे मैंने आपको याद कराए थे। सबसे पहले आप 10 जनवरी याद कर लो, पहले महीने से याद किया करो। तो 10 जनवरी को क्या मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस। जैसे ही आप विश्व हिंदी दिवस सुनोगे ना, आपको तुरंत माइंड में आएगा कि भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो इसके जस्ट 2 दिन बाद 16 सितंबर को क्या बताया था मैंने आपको? ओजोन दिवस, O3 यानी कि ओजोन दिवस मनाया गया। 16 सितंबर के बाद 17 सितंबर को क्या बताया था? 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन होता है और इनके जन्मदिन पर 2022 में प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ था। अब प्रोजेक्ट चीता याद कर लिया तो प्रोजेक्ट टाइगर याद रखो। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1992 में। 17 सितंबर के बाद आप 21 सितंबर याद रखो। 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। और 21 तारीख से 3 इंपोर्टेंट डे याद रखने हैं। एक तो ये हो गया 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 जून आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। और 21 दिसंबर याद रखो वर्ल्ड मेडिटेशन डे। 21 सितंबर के बाद आपको 23 सितंबर याद रखना है। 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित हुआ है। और 23 सितंबर के बाद 27 सितंबर याद रखना है। 27 सितंबर को वैश्विक पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो आपने क्या याद किया था? 10 जनवरी। 10 जनवरी से कितने इंपोर्टेंट डे याद हो गए? इतने। 10 जनवरी के बाद आप 10 सितंबर याद रखो। 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 सितंबर के बाद 10 अक्टूबर भी याद रखो। 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस।
और 10 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। इससे जस्ट एक दिन पहले 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। इसके जस्ट एक दिन बाद यानी कि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वैलेंटाइन डे से जस्ट एक दिन पहले 13 फरवरी को। 10 अक्टूबर के बाद आपको 10 दिसंबर याद रखना है। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई और किस देश ने मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएई और बहरीन ने अभी मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बहरीन, तो इसे आप मैप में देखो, आपको कतर के पास में बहरीन दिखेगा। ये क्या है? ये कतर है और यहाँ पे बहरीन है। बहरीन की कैपिटल है मनामा, बहरीन की करेंसी है बहरीन दिनार और बहरीन के प्राइम मिनिस्टर हैं सलमान बिन हमद अल खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नारित एआई नामक एआई टूल को किस राज्य पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये गुजरात पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नारित एआई ये मादक पदार्थों के मामलों से निपटने के लिए लॉन्च किया है गुजरात पुलिस ने। अब गुजरात की पुलिस ने लॉन्च किया है, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात मूंगफली, तंबाकू और जीरे के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। ये गुजरात का कच्छ रीजन है, यहाँ पे समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, गुजरात के कच्छ रीजन के खजूर का नाम बताया था मैंने आपको, कच्ची खरेक, उसे जीआई टैग मिला है। गुजरात का एक चीकू है अमलसाद चीकू, उसे भी जीआई टैग मिला था। अभी गुजरात हाईकोर्ट ने एआई के इस्तेमाल को लेकर एक सख्त नीति जारी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के साणंद में कैन सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया। ये एक सेमीकंडक्टर प्लांट है, देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के साणंद में खुला है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में सम्राट संपत्ति संग्रहालय का उद्घाटन किया। माधवपुर मेला 2026 का आयोजन गुजरात में किया गया। जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके गुजरात में गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का सफलतापूर्वक जन्म हुआ है। अच्छा, गुजरात अपने 500 ऐसे गांव जहां पे खेती बहुत अच्छी होती है, उनको प्राकृतिक खेती गांव के रूप में डेवलप करेगा। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बना है। यहाँ पे आपसे आज का पहला क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, यूसीसी बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताओ। गुजरात तो दूसरा बना है। गुजरात सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है। अभी गुजरात में पशुओं के लिए एफएमडी वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। क्या हुआ है? एफएमडी वैक्सीनेशन, फूड माउथ डिसीज के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया है गुजरात सरकार ने। अच्छा, गुजरात अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं? तो ये संजय खन्ना बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं संजय खन्ना, ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। अभी इंटेल ने संतोष विश्वनाथन को एशिया प्रशांत और जापान क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत किया है। नरेंद्र भूषण ने भूमि संसाधन विभाग के सचिव का पदभार संभाला। बेबी रामा मोहन को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि पीजीसीआईएल के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया। चंचल कुमार ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार इन्होंने संभाला। जनरल धीरज सेठ ने देश के नए उपसेना प्रमुख का पदभार संभाला। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया। और बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर
अश्विनी भिड़े बनी है। अच्छा, एक बताया था मैंने आपको, एनसीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बनी है? एनसीबीसी साध्वी निरंजन ज्योति बनी है। कौन बनी है? साध्वी निरंजन ज्योति, ये एनसीबीसी की नई अध्यक्ष बनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताया था मैंने आपको, बताया था सीआरपीएफ के नए डीआईजी कौन बने हैं? सीआरपीएफ के नए डीआईजी रविशंकर छवि बने। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का नाम बताया था, कौन बने हैं? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ बने हैं। अच्छा, डीजीसीए के महानिदेशक का नाम भी बताया था, ये आप बताओ। आज का दूसरा क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताओ कि डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पासपोर्ट कार्यालय ने ब्रेल और सांकेतिक सेवाएं शुरू की हैं? तो ये भोपाल पासपोर्ट कार्यालय ने शुरू की। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ब्रेल शब्द सुन के क्या याद आया? विश्व ब्रेल दिवस। ये कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। अच्छा, कल एक कमेंट मैंने देखा सर, एक स्टूडेंट ने लिखा कि सर आप इम्पोर्टेंट डे पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों देते हो? बेटा, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहाँ इम्पोर्टेंट डे से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो, इसीलिए मैं डेली के वीडियो में पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट डे का ही रखता हूँ और कोशिश करता हूँ इतना रिवाइज कराऊँ कि आपको इम्पोर्टेंट डे याद हो जाए। और इम्पोर्टेंट डे को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट डे आए, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट डे हो सकते हैं सारे आप रिवाइज कर लो। इम्पोर्टेंट डे हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NHAI आरोग्य वन पहल का शुभारंभ किया? तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने NHAI आरोग्य वन पहल का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। अब ये है क्या NHAI आरोग्य वन पहल? तो राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे जो खाली भूमि पड़ी होती है, NHAI की भूमि होती है, अधिग्रहण की हुई भूमि होती है, अब उस पर NHAI क्या करेगा? औषधि पेड़ लगाएगा। तो ये है आरोग्य वन पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट समिति ने किस राज्य में कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना के लिए 14,105.83 करोड़ रुपए मंजूरी दी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। इसका नाम याद रखना, कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना। इसके लिए कैबिनेट समिति ने 14,105.83 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? KT पटनायक। अभी अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबक यानो ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतेह की। अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और ITBP का संयुक्त अभियान हुआ। फूलों और पौधों की नई प्रजाति स्ट्रोबिलैंथिस को अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। अरुणाचल प्रदेश का केई पन्योर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गईं। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन ईटानगर में किया गया। अच्छा, ये मार्च 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? एक ही मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर लॉरा कार्डोसो बनी है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है लॉरा कार्डोसो, ये ब्राजील की एक क्रिकेटर हैं। अभी इन्होंने T20 इंटरनेशनल के एक ही मैच में 9 विकेट लिए हैं, जो अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। अच्छा, US मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विन बने। IPL इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी सुनील नरेन बने हैं। IPL इतिहास की सबसे महंगी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनी। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी रवांडा की फैनी उतागुसी मानिंदे बनी। ICC T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता। 12वीं ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? तो
तो ये हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जारी किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण जारी किया गया है और ये उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जारी किया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सुन के कोई क्वेश्चन याद आया आपके माइंड में, कुछ क्लिक किया? अभी संथाली भाषा में भारत के संविधान का एक संस्करण जारी किया गया था, वो किसने जारी किया था? वो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जारी किया था, याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेडे गोपीनाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक क्रिकेटर थे और सबसे बुजुर्ग क्रिकेटर थे। इन्होंने 1992 का वो मैच खेला था, वो टेस्ट मैच था जो इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने जीता था। ये भारत की पहली टेस्ट क्रिकेट में जीत थी, उस टीम का ये हिस्सा रहे थे, सीडी गोपीनाथ। अब इनका निधन हो गया, अभी 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन होगा। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 11th एडिशन है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम के लिए और ये लेखपाल की भर्ती के एग्जाम के लिए बुक्स हैं। इन बुक्स को भी आप पढ़ सकते हो। ये सब बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पॉलिसी बाजार ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? तो ये सज्जा प्रवीण चौधरी को पॉलिसी बाजार ने अपना नया सीईओ अपॉइंट किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है सज्जा प्रवीण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटा है? तो ये अपना देश भारत हटा है। एक्चुअल में 2028 में जो ये क्लाइमेट चेंज समिट हुई थी ना, उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी ने ये प्रस्ताव रखा था कि भारत 2028 की क्लाइमेट चेंज समिट का मेजबानी करना चाहता है, लेकिन अब इस प्रस्ताव से भारत पीछे हट गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत, तो ये है अपना भारत। भारत का जो यूपीआई सिस्टम है ना, ये अब दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। ये घोषणा आईएमएफ ने की। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 98 हो गई है। अभी 3 रामसर साइट बिहार से जुड़ी थी। कौन कौन सी? गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाभील झील। कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। सिलीशेठ झील ये राजस्थान से जुड़ी है। पटना पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा है और छरी ढांड ये गुजरात से जुड़ा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताऊं, भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में है पता है? तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है। 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है, कहाँ पे? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है। अभी मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली एलजीबीटीक्यू राज्यसभा सदस्य बनी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बना। डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीट की वैश्विक सूची में भारत टॉप पर रहा। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना भारत में शुरू की गई। भारत में 2023 में 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है। क्या किया है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी खतरों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया है, उसका नाम बताओ। अभी खतरों से निपटने के लिए भारत ने एक मिशन लॉन्च किया 26 जनवरी को, उस मिशन का नाम आप बताओ। अच्छा, आपको बताऊं, भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, उसका नाम है आयुष वीजा। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6,300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। भारत में हैजा की एक नई वैक्सीन बनी है, मौखिक वैक्सीन है, कम लागत वाली वैक्सीन है, उसे WHO ने मंजूरी दे दी। भारत किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष बन गया है और पहली बार भारत ने स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आओ लेयांग मोन्यू नामक बसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया?
तो ये नागालैंड में बनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अच्छा, कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। सेमीकंडक्टर नवाचार म्यूजियम कहाँ खुला है, ये हैदराबाद में खुला है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि हिमालयन मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये नेपाल का है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, नागालैंड। इसी तरह से जितने क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगी और ये रिवीजन के वीडियो भी आपको वहीं मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का चौथा संस्करण आयोजित हो रहा है। बांग्लादेश ने SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 में कर्नाटक टॉप पे रहा और ये पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स पता है कहाँ पे हुए, छत्तीसगढ़ में। तेलंगाना सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है। नेपाल की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। अब चंडीगढ़ सुन के क्या आता है, ये भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है। ये भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है। दूसरा बना है तो पहला कौन सा था, लद्दाख। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में दीनदयाल बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया। मैट ब्रिटेन को BBC का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। चंचल कुमार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता और ये पायल नाग पता है कहाँ की हैं, उड़ीसा की हैं। वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन फ्रांस में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक देव जरीवाला को अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर्स चेयर पद मिला। DGCA का महानिदेशक बीर विक्रम यादव को नियुक्त किया गया और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है टो लाम को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।